हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपने सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत जिसमें जो है हमारा लास्ट यूनिट ये है, इसमें आज हम कोठारी कमीशन की बात करने जा रहे हैं या जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सजेशन एंड रिकमेंडेशंस इन करिकुलम डेवलपमेंट एज पर द फॉलोइंग कमीशंस। फॉलोइंग कमीशंस के अंदर हम क्या रीड आउट करे जा रहे हैं? इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964, जो कि क्या है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो कमीशन है ये क्या है, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा थी, जो जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था, जिसका नाम जो है वो मुदालियर कमीशन भी हम उसको कहते हैं, जो 1952-53 की जो हमारी पॉलिसी थी शिक्षा से संबंधित, जो हमारा कमीशन था, जब उसका जो है वो उस पर काम किया गया, उसकी जो रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया, तो उसमें जो कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को सुधारने के लिए क्या है, जो एक कमीशन आयोजित किया गया जिसका नाम था भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि 1964 में जो है वो जिसका गठन हुआ और जो अस्तित्व में आया। ठीक है, अब जो डॉक्टर DS कोठारी थे वो क्या थे, वो उस जो कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग आया इसके मुख्य अध्यक्ष थे। ठीक है, आयोग का गठन कब हुआ? आयोग का जो गठन है वो हुआ 14 जुलाई 1964 को। 1964 को जो है ये कमीशन जो है वो अस्तित्व के अंदर आया और इसने लगभग जो है वो 1.5 साल तक काम किया। और उसके बाद क्या है, इसने जो अपनी रिपोर्ट थी वो कब दी? 26 जून 1966 को जो है इसने अपने सुझावों के साथ, अपने रिकमेंडेशंस के साथ क्या है, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। अब थोड़ा सा अगर हम इसमें देख लें कि जो इस आयोग के अंदर जो थे, जो डॉक्टर DS कोठारी तो मान लिया कि इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, इसमें जो है वो 16 और सदस्य थे, जिनमें से जो 11 सदस्य थे वो क्या थे? इंडियन थे, भारतीय थे, और जो 5 सदस्य थे वो क्या थे? विदेशी सदस्य थे। कुल मिलाकर के जो ये आयोग था इसमें 17 व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, और जो है वो क्या है, इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? शिक्षा को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ देना और शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना पर सरकार को सलाह देने के लिए और सभी चरणों पर क्या है और पहलुओं पर शिक्षा के विकास के लिए जो सामान्य सिद्धांत जो बनाने थे, यह सिद्धांत और नीतियों की सलाह देने के लिए इस योग ने क्या किया था? कुछ संस्तुतियां जो है वो दी थी। अब जो सजेशंस की अगर हम बात करें कि जो भारतीय शिक्षा आयोग या जिसका नाम क्या है, कोठारी आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो जो कोठारी आयोग है इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या रिफॉर्म्स करिकुलम के अंदर होने चाहिए, इससे रिलेटेड जो है वो क्या सजेशन दिए, अब हम इन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सजेशंस ऑफ कोठारी कमीशन रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स इन करिकुलम। ठीक है, फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि रिसर्च इन करिकुलम। रिसर्च का मतलब क्या है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो नए तरीके से उसको करें, उस काम को, जो काम पहले जो अनुसंधान का काम हो चुका है उस काम को हम नए तरीके से करें, उस क्षेत्र के अंदर हम नए नए जो काम है वो करते चले जाएं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिसर्च इन करिकुलम, या जो पाठ्यक्रम है उसमें हम क्या करें? खोज करें। ठीक है, नई नई विधियों से किसी काम को करना, जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, जो हमारा जो करिकुलम है उसमें क्या है, हम नए तरीके से नई नई जो है वो आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसको जोड़ करके जो है हम अपने करिकुलम को आगे बढ़ाएं। ऐसे सजेशंस जो हैं वो उन्होंने दिए। किन्होंने? कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन ने कहा कि पाठ्यक्रम खोज संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको इंकरेज किया जाना चाहिए, ताकि क्या है, पाठ्यक्रम का जो लेवल है वो ऊपर उठ सके। पाठ्यक्रम का जो लेवल कैसे ऊपर उठेगा कि जब उसके अंदर क्वालिटी आ जाएगी। और क्वालिटी कब आएगी? जब हम किसी काम को नए तरीके से प्रॉपर वे में विद साइंटिफिक मेथड अगर हम उस काम को करते हैं तो वहां पर हमारा जो लेवल है वो क्या हो जाता है? रिसर्च का हाई हो जाता है। और जब हाई लेवल की क्वालिटी हम बच्चे को देंगे, शिक्षा हम देंगे बच्चे को करिकुलम के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली क्या है, हम जो है वो हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो सुधर जाएगा और हम अन्य देशों के कंपैरिजन में जो है वो क्या है, उच्च स्थान प्राप्त कर लेंगे। और इस काम में क्या है, जो शिक्षा विभाग है हमारा, जो ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो संस्थाएं हैं, वो क्या है, अपना जो है वो महत्वपूर्ण जो उनका रोल है वो प्ले कर सकती हैं।
इसलिए क्या है, हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर या हमारे स्कूली संस्थाओं के अंदर क्या है, रिसर्च को जो है वो प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बात की इन सर्विस ट्रेनिंग की, इन्होंने बात की। देखिए बहुत ही जरूरी स्टेप जो मेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो आयोग आया इसने कहा कि जो लोग सर्विस कर रहे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि शिक्षा में नवीनीकरण कैसे लाया जाए, कैसे शिक्षा को राष्ट्रीय धारा, मुख्य धारा के साथ जोड़ दिया जाए, कैसे जो है वो राष्ट्रीयता से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी ट्रेनिंग जो लोग जॉब में हैं, जो लोग जो है वो सर्विस कर रहे हैं, जो लोग अध्यापन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको अगर हम ट्रेंड कर देते हैं तो जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारा जा सकता है ना। क्योंकि क्या है कि ज्ञान का जो नवीनीकरण है वो समय समय पर क्या है, बहुत एक बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, न केवल उस समय में बल्कि आज के समय में भी जो क्या है शिक्षा के क्षेत्र में नवीनीकरण की अत्यंत आवश्यकता रहती है। फिर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं और इसके साथ साथ क्या है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, एक तो हमारी बुक्स ही होगी, बुक्स के अलावा भी जो है हम और चीजें जिनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी ऑडियो विजुअल एड्स हो गई, हमारी जो अन्य सामग्री हो गई, जैसे टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचिंग को करने के लिए और जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है वो सारी की सारी। तो कहता है हमें जो है वो क्या करना है, जो पाठ्यक्रम को क्या है आधुनिकता के साथ हम जोड़ दें, मॉडर्नाइजेशन के साथ उसको जोड़ दें, और मॉडर्न जो तरीका है पढ़ाने का पाठ्यक्रम का, उसके लिए जिस टीचिंग मटेरियल की आवश्यकता है क्यों न जो है वो उसका नवीनीकरण किया जाए, ताकि पाठ्यक्रम के अंदर क्या हो सके, सुधार हो सके, नए नए तरीकों से, नई नई टेक्स्ट बुक से, नए नए जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो अगर आधुनिकता के साथ जुड़ा हुआ है तो जो हमारी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या है, लेटेस्ट और नवीन होंगे और उसी अवधारणा को वो क्या है अपडेट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्यूरिकुलम की, जो हमारा क्यूरिकुलम है उसको क्या है वो वैज्ञानिकता पर आधारित होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या, प्रयोग पर आधारित होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्यूरिकुलम, हमारा जो क्यूरिकुलम है उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, नए 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 प्रयोग हम कर सकें, इस चीज की क्या है हमारी शिक्षण संस्थाओं को आजादी मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या है अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे सामने कुछ नए अनुभव आते हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन, विज्ञान की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया कोठारी कमीशन ने। ये कहता है कि जो हमारी शिक्षा है उसको वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा जाए तो जो हमारी शिक्षा के जो परिणाम हैं वो क्या होंगे, बेहतरीन होंगे, ठीक है। और जो विज्ञान की शिक्षा है उसको क्या है, ये इन्होंने कहा कि जो विज्ञान जो हमारी स्कूली शिक्षा है जो उसको क्या है विज्ञान की शिक्षा उसमें कंपलसरी कर देनी चाहिए, उसके साथ वैज्ञानिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए जो साइंस की एजुकेशन है। क्योंकि साइंस जो है वो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो क्या है शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीनीकरण से जुड़ा हुआ एक विषय है और टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ जो विषय ये माना जाता है। उसके बाद इन्होंने बात की कि इफेक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ सोशल स्टडीज कि जो प्रोग्राम्स हैं सोशल स्टडीज को करवाने के क्या है सामाजिक अध्ययन के जो प्रभावशाली कार्यक्रम हैं उनको भी हमने फॉलो करना है और उनको भी क्या है फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि क्या है जो उत्तम नागरिकता का विकास कर सकें, उत्तम राष्ट्रीयता की भावना से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका हम जो है वो निर्माण कर सकें और जो सामाजिकता को सामाजिक लोग जो हैं सामाजिक जो प्रणाली है हमारी, क्योंकि क्या है कि हम समाज में रहते हुए समाज के विकास के लिए कार्यक्रम करते हैं तो जो चीजें समाज के लिए उपयोगी हैं ऐसे ही हम नागरिक तैयार करें, तो जो ऐसे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ताकि जो है वो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो सके। नेक्स्ट उन्होंने बात करी कि एम्फेसिस ऑन मैनुअल वर्क की उन्होंने बात की। मैनुअल वर्क में आपके क्या आता है कि जैसे आपका हस्तकला आ गया कि बच्चे को क्या है हस्तकला के माध्यम से पढ़ाया जाए। हस्तकला के माध्यम से अगर बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उससे क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हम आर्ट की शिक्षा दे सकते हैं, शिल्प की शिक्षा दे सकते हैं
और जो क्या है, जो प्राइमरी लेवल पर बच्चा क्या है, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को हम थोड़ा बहुत हाथ से काम करना भी सीखना स्टार्ट करवा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ क्या है, जो जैसे हमारे छोटे मोटे जैसे दुकानें हो गई, इस तरह से जो काम है, हम बच्चे को अगर इस तरह से काम करना भी सिखाते हैं तो ये भी बच्चे के आने वाले समय में बच्चे को क्या करेगा, रोजगार देगा। नेक्स्ट उन्होंने बात की कि रोल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि जो राज्य सरकारें हैं उनका भी क्या है, एक राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो भूमिका है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और जो राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसको भी क्या है, क्यूरिकुलम में सुधार के लिए निरंतर जो परिवर्तन है वो करने चाहिए और निरंतर प्रयास भी उसको करते रहना चाहिए। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार से जो कोठारी आयोग था, इन्होंने बहुत सारे सजेशंस हमें दिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि रिसर्च इन क्यूरिकुलम की बात की इन्होंने कोठारी कमीशन ने, फिर इन सर्विस ट्रेनिंग की बात की, उसके बाद टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर इन्होंने बल दिया, और फिर फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्यूरिकुलम की इन्होंने बात की, फिर एम्फेसिस ऑन जो है वो साइंस एजुकेशन की बात की, और इफेक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ सोशल स्टडीज, नेक्स्ट एम्फेसिस एंड मैनुअल वर्क, एंड देन रोल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इस तरह से जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है वो इस चीज पर फोकस किया, और इस तरह से क्या है, इन्होंने कहा कि ये चीजें जो हैं वो हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर चेंजेस होने चाहिए। अब जो इतना समय हो गया है फिर भी क्या है, क्यूरिकुलम के अंदर अभी भी सुधार नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुख्य अगर हम बात रिकमेंडेशंस ऑफ समरी, अगर हम समरी ऑफ मेन रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन की करें तो क्या निकल कर आता है हमारे सामने कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो शिक्षा था उसको क्या है, राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने का प्रयास किया था, कि शिक्षा को क्या है, राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा जाए, जो चीजें राष्ट्रहित के लिए जरूरी हैं उनको क्यूरिकुलम के अंदर डाला जाए, जिससे क्या है, जो राष्ट्रीय एकता है, जो समाज के हमारे मूल्य हैं उनके साथ जो क्या है, अगर शिक्षा को जोड़ दिया जाता है तो हमारे राष्ट्रहित के लिए ये चीजें अच्छी होती हैं। दूसरा इन्होंने बात की थी कि निर्देशों का माध्यम, की जो निर्देश हम क्या है, ये आयोग ने बल दिया कि जो विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा के निर्देश हैं, निर्देशन का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए। निर्देश जो हैं क्या होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, गाइडलाइंस जो होती हैं, और उसका जो माध्यम है वो भी क्या होना चाहिए। कोठारी कमीशन कहते हैं कि जो ने ये रिकमेंड किया कि वहाँ पर जो हमारा माध्यम है रिकमेंडेशंस का वो मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से जो है हम क्या है, हम अपने भावों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, और जो हमें रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, जो गाइडेंस हमें दी जाती है उसको हम बड़ी प्रकार से क्या है समझ पाते हैं। ठीक है। थर्ड इन्होंने बात की थी व्यावसायिकता की, कि व्यावसायिकता के साथ अगर हमारा शिक्षा है उसको जोड़ दिया जाए तो हर व्यक्ति को क्या है, हर व्यक्ति को वोकेशन की आवश्यकता होती है, व्यवसाय की आवश्यकता होती है जीवन चलाने के लिए। कोई ना कोई, छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी न किसी को हमें रोजगार या नौकरी को हमें करना ही पड़ता है। तो जो शिक्षा है हमारा उसको क्या है, रोजगार के साथ जोड़ा जाए। और उन्होंने साइंस एजुकेशन पर भी, जैसे हमने पढ़ा कि साइंस एजुकेशन पर भी इन्होंने बल दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल क्यूरिकुलम की इन्होंने बात की। तो जो साइंस एजुकेशन है, कहता है कि जो विज्ञान की शिक्षा है वो बहुत जरूरी है आज के समय में, और विज्ञान क्या है, तकनीकी पर आधारित जो है एक विषय है। तो टेक्नोलॉजी को अगर एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए, आईसीटी के साथ जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर जो हमारे क्या है अनिवार्य विषय के रूप में जो है साइंस को हम पढ़ाएं, और जो कुछ भाग क्या है जो है यूनिवर्सिटी लेवल से भी जो है वो हम प्रत्येक पाठ्यक्रम से हमें लेने चाहिए। इसके बाद इन्होंने लिस्ट ऑफ बुक्स की बात की, कि जो है हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ बुक्स होनी चाहिए। पढ़ाने के जो तरीके हैं, हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, जो क्यूरिकुलम है उसके अंदर भी क्या है, हमारे रिफॉर्म्स जो है वो उसकी आवश्यकता है। नए जो पुस्तकों के माध्यम से, नए तकनीकों के माध्यम से, नए जो है वो क्या है, टीचिंग मेथड्स से जो है हम बच्चे को पढ़ाएं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो गाइडेंस है, और गाइडेंस करने के लिए भी क्या है, हमें जो है वो प्रॉपर उसकी कहते हैं कि जो प्रॉपर प्लानिंग है उसकी आवश्यकता है। कि गाइडेंस को बिना प्लानिंग के गाइडेंस हम करते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपकी टीचिंग है वो क्या है, इफेक्टिव नहीं होगी, आपका जो क्यूरिकुलम है वो इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं होगा। तो वहां पर भी हमने क्या करनी है कि एक प्रॉपर प्लानिंग की जो आवश्यकता है, कोठारी कमीशन ने कहा कि हमें अपने क्यूरिकुलम में क्या है, क्यूरिकुलम को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जोड़ना चाहिए।
नेक्स्ट इन्होंने बात की कि जो हमारा सिलेक्शन ऑफ द क्यूरिकुलम है, कि जो हम क्यूरिकुलम के अंदर जिन विषयों का चुनाव करते हैं वो क्या है, विविधता पर आधारित होना चाहिए और आधुनिकीकरण का उसके अंदर समावेश होना चाहिए और वैकल्पिक विषय अल्टरनेटिव जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आधारित होना चाहिए, ताकि क्या है बच्चे जो हैं वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स का चुनाव करें, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है भौतिक विषय हैं, आध्यात्मिक विषय हैं, जिन भी विषयों का चुनाव बच्चा करना चाहे, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को वैकल्पिक विषयों की चुनने की आजादी हो, ठीक है। उसके साथ ही साथ उन्होंने भाषाओं के अध्ययन की बात की कि बच्चे को कितनी भाषाएं पढ़नी चाहिए। देखिए उन्होंने जो मातृभाषा की बात की, या जो भारतीय एजुकेशन कमीशन आया, इंडियन एजुकेशन कमीशन आया, इसने जो है वो 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात करी मेनली, जिसमें आपकी एक मातृभाषा, एक आपकी अंग्रेजी भाषा और तीसरी आपकी रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा या आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा की उन्होंने बात की, ठीक है। तो ये भाषाओं के संबंध में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि जो है भाषाएं क्या थी, भाषाएं जो है शिक्षा ग्रहण करने का एक माध्यम है। बच्चे को अगर हिंदी भाषा कंपलसरी कर दी जाती है या मातृभाषा कंपलसरी कर दी जाती है तो उसका जो सीखना है वो क्या है, सरल हो जाता है ना। उसके साथ साथ इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उस पर भी काम करना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज को जब तक हम प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारा जो है वो सर्वाइव करना इन फॉरेन कंट्रीज या इन जो अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन के हमारे मुद्दे हैं वहाँ पर हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। उससे बचने के लिए इंग्लिश को, और उसके साथ ही साथ क्या है जो आपकी एक क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, इसकी इन्होंने बात की। फिर उन्होंने फिजिकल एजुकेशन की भी बात की कोठारी कमीशन ने, कि बच्चे को जो है वो फिजिकल एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चा जो है वो हेल्दी लाइफ जिए, और हेल्दी लाइफ जीने के साथ साथ क्या है बच्चा जो है वो देश के विकास में, अगर बच्चा हेल्दी होगा, हमारा जो व्यक्ति है हेल्दी होगा, तो समाज जो है वो क्या है, समाज भी जो है वो कुशल लोग जो उसके अंदर होंगे, और स्वस्थ लोग अगर वहाँ पर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर लोगों की काम करने की एफिशिएंसी भी क्या है ज़्यादा होगी, समाज को उसका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इन्होंने बात की इवैल्यूएशन की। आयोग कहता है कि जो माध्यमिक स्तर पर प्रश्न पत्र जो बनाने की उन्होंने बात की थी, तो वो कहता है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इवैल्यूएशन भी कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो क्यूरिकुलम का इवैल्यूएशन है वो भी इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए, उसमें भी नए नए तरीकों का प्रयोग हमने करना है, ठीक है। पुराने जो परंपरागत जो तरीके हैं इवैल्यूएशन के, उन्होंने कहा कि ये उस समय के दौर के अकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं है या पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है वो इवैल्यूएशन का तरीका भी क्या है बदलना चाहिए। और जो परीक्षाएं हैं वो क्या है, उनका मूल्यांकन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से करने की इन्होंने बात की। फिर इन्होंने कहा कि जो शिक्षकों के प्रशिक्षण और जो शिक्षकों का जो स्तर है उसमें सुधार किया जाए। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इन सर्विस ट्रेनिंग की, अगर बच्चों को, अगर अध्यापकों को भी इन सर्विस टीचिंग करवाई जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे क्या है जो अध्यापकों का स्तर है वो बढ़ जाएगा। अगर उनका लेवल हाई हो जाएगा अध्यापकों का, और तो क्या है उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, कौशल में बढ़ोतरी होगी, और वो अपने जो विद्यार्थी पढ़ाने वाले हैं उनको भी नए नए तरीकों से और ज़्यादा सिखा सकेंगे। इसलिए क्या है हमें जो है वो अपने क्यूरिकुलम लागू करने के साथ साथ क्या अध्यापकों का भी ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों के साथ साथ, ताकि वो भी अपने आप को क्या है नवीनीकरण के साथ जोड़ लें। इसके बाद उन्होंने बात करी थी कि एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस बच्चों की उन्होंने बात की कि जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, किसी कारणवश जो है वो शरीर के उनमें किसी भाग में जो है वो क्या है विकृति पाई जाती है। हैंडीकैप्ड का मतलब क्या है कि जो है वो बॉडी उनकी फिट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग जो हैं, जिनके पास क्या है, जिनके पास जीवन यापन के साधनों का अभाव है, वो लोग पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो ऐसे जो लोगों के लिए क्या है, उन लोगों की शिक्षा व्यवस्था के भी और भी जो है क्या है हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो विकलांग छात्र और पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा के लिए क्या करें, हम उन्हें एक्स्ट्रा सुविधाएं दें, जैसे स्कॉलरशिप हो गई या फिर कुछ और कुछ फ्री बुक्स हो गई, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो गई, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हम उस समाज के भलाई के लिए हम जिनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उन्होंने शिक्षा के प्रसार की बात की, अडल्ट एजुकेशन की बात भी उन्होंने की कि हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना है, तो उसमें जो हमारे अडल्ट जो स्कूल नहीं जा सकते उनको भी एजुकेशन को किसी न किसी तरीके से उनको एजुकेट किया जाए, ठीक है। और हर वर्ग के लिए शिक्षा जो है वो होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाना
जरूरी है। फिर उन्होंने कृषि शिक्षा की भी बात की कि हम जो है, क्योंकि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो हम बच्चों को क्या करें, कृषि से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम अपने करिकुलम के अंदर डालें, ताकि बच्चे जो हैं वो हमारे जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा व्यवसाय है परंपरागत, जिसको हम आज भी जो है वो हमारे समय की जरूरत है, तो उसको नए नए तरीके से करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो हमें कृषि से लाभ हो, इस तरह की जो है करिकुलम के अंतर्गत जो है हम विषय बच्चों को पढ़ाएं। फिर इसके साथ ही साथ इन्होंने जो है वो बात की थी जो पाठ्य सामान्य कॉमन स्कूल सिस्टम की इन्होंने बात की कि जो कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है, ये कहते हैं जो कॉमन स्कूल सिस्टम है वो एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जो कि सामाजिक के लिए, जो सामाजिक आधार पर और राष्ट्रीय आधार पर जो है वो सब लोगों के लिए समान हो। कॉमन स्कूल सिस्टम जो कोठारी कमीशन के जो सुझाव था, जो रिकमेंडेशन था, उनमें से एक था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में बैठा है, लेकिन वो क्या है, एक सामान्य जो लेवल है उसकी शिक्षा जो है वो सेम होनी चाहिए बच्चे को। कॉमन सिलेक्शन क्या है, कॉमन स्कूल सिस्टम की इन्होंने बात यहाँ पर की। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस भी इनकी अपने आप में बहुत अच्छी देन है, बहुत अच्छे सजेशंस थे इनके कि वर्क के माध्यम से, काम के माध्यम से बच्चे को एक्सपीरियंस करवाया जाए, जो कि उनके लिए क्या है बहुत अधिक बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जिन कामों को हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, काम करके सीखते हैं, तो कोई ना कोई काम तो हमें आना ही चाहिए और ये जरूरी भी है, क्योंकि जीवन में बिना काम किए तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी तो वो क्या थी, मेनली वहाँ पर वोकेशनलाइजेशन पर इतना फोकस नहीं कर रही थी और बेरोजगारी जो थी देश के अंदर फैली हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या है, हमें जो है वोकेशनल एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बच्चे को देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे इनके मेन पॉइंट्स, जो ये सजेशंस हमने पढ़े, सजेशंस के साथ ही साथ जो है वो मेन रिकमेंडेशंस भी मैंने आपको भी करवाई हैं, जिसमें से कि मेनली क्या है, मेन रिकमेंडेशंस में कि शिक्षा जो है वो शिक्षा और जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ जुड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, जो मीडियम ऑफ डायरेक्शन है वो क्या है, मातृभाषा होनी चाहिए और व्यवसायिकता के साथ हम शिक्षा को जोड़ दें, साइंस के साथ शिक्षा को जोड़ दें, आधुनिकता के साथ शिक्षा को जोड़ दें और जो अध्यापक है उनकी ट्रेनिंग्स की किया करवाई जाए, उनको नए नए तरीकों से क्या है उनको जो प्रशिक्षण देने की ट्रेनिंग दी जाए और साथ ही साथ क्या है वर्क एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जाए। और जैसे जैसे क्या है कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी जो है वो शिक्षा के लिए अलग से सुविधाएं दी जाए, जो लोग हैंडीकैप जो लोग हैं उन लोगों को भी क्या है अलग से शिक्षण व्यवस्था हम कराएं, रिसर्च पर फोकस करें, बेसिक शिक्षा दें, सब लोगों को शिक्षा दें। नारी शिक्षा पर विशेष रूप से काम किया इन्होंने और जो शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या है, कोरस्पोंडेंस भी हम रखें, ताकि जो लोग स्कूल में नहीं जा सकते वो लोग भी शिक्षा ग्रहण करें। और साथ ही साथ इन्होंने जो है वो एग्रीकल्चर एजुकेशन पर भी फोकस किया था और स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के अध्ययन पर भी जो है इन्होंने काफी सुझाव दिए। और जो भाषाओं को सीखने के लिए, करिकुलम को पढ़ने के लिए जो हमारे करिकुलम का जो चुनाव है पाठ्यक्रम का, उन्होंने कहा कि बच्चे को करिकुलम में जो विषय हैं उनके चुनाव की भी आजादी बच्चों को दी जाए, ताकि बच्चे जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट का चुनाव कर सकें और अपने विषय का जो है वो क्या है अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 के बारे में पढ़ा, जिसके जो लेख थे डॉक्टर DS कोठारी थे और ये जो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है और कोठारी आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस आयोग ने जो है वो क्या है, इस आयोग ने जो हमारा इससे पहले जो माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, उसने जो सुझाव दिए थे उनको जो करिकुलम में हमने लागू किया था उसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था और इसने जो सुझाव दिए उनको हमारी शिक्षण व्यवस्था में काफी हद तक लागू भी किया गया, लेकिन इसमें भी फिर जो है कुछ कमियां रह गई, जिसके लिए जो है वो हमने जो है वो 1986 के अंदर एक और नीति, शिक्षा नीति बनाई, जिसको कि हम अब अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से बहुत सारे सुझाव को हमने माना और बहुत सारे सुझावों को हमने अपने करिकुलम के अंतर्गत लागू भी किया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।